प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। रामानुज की विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की विचारधारा में राघवानंद नाम के संत हुए। उनके शिष्य रामानंद थे। रामानंद ने मध्यकालीन भारत में सगुण और निर्गुण राम की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उनके 12 प्रमुख संतों में कबीर, रैदास, नामदेव, पीपा, धन्ना, सैना आदि निर्गुण मार्गी, अनंतानंद, नरहरानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी आदि सगुण मार्गी संत थे। इन संतों में यह मत प्रचलित था कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया नवद्वीप में सप्तद्वीप नवखंड। रामानंद का जन्म प्रयाग के कान्यकुज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली और रामानुज की परंपरा को आगे बढ़ाया। रामानुज के शिष्यों में कबीर ने निर्गुण मार्गी भक्ति परंपरा का नेतृत्व किया और इनके अलावा सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य ने भी अपने विचारों का प्रचार किया। कबीर ने सभी संप्रदायों के मिथ्याचारों की आलोचना की। उन्होंने कहा, जो तू तुरक तुरकड़ी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया, जो तू बामन बमनी जाया, आन बाट वह क्यों नहीं आया। वे कहते थे, कोई झावे निराकार को, कोई झावे आकारा, वह तो इन छोड़नते न्यारा, जाने जानन हारा। रैदास, गुरु नानक, दादू, हरिदास निरंजनी, मीराबाई, रामसेई संप्रदाय के संत भी महत्वपूर्ण रहे। कबीर जिस प्रकार से निर्गुण धारा के प्रणेता थे, सगुण धारा में गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति का प्रचार करके त्रस्त जनमानस को श्री राम के रूप में संबल प्रदान किया। उन्होंने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, दोहावली आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के मध्य समन्वय के प्रयास किए। उन्होंने हिंदू धर्म के शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदायों के बीच कटुता के वातावरण को मिटाने का प्रयास किया। राम भक्त तुलसी ने सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हेतु निरुपधि सब विधि तुलसी के कहकर शंकर की स्तुति की। और तुलसी ने अपने स्वामी राम के मुख से, और वो एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत ने पावई मोरी। गौरी की स्तुति भी उन्होंने राम पत्नी सीता के मुख से करवाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। तुलसी ने सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध बेदा कहकर सगुणोपासनों और निर्गुणोपासनों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। उन्होंने भक्ति मार्गियों और ज्ञान मार्गियों के बीच की दूरी समाप्त करते हुए कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तुलसीदास ब्राह्मणों की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे, किंतु उनके राम जन जन के राम थे, जिन्होंने शबर जाति की स्त्री के घर बेर खाए, गृह जाति के जटेवे का उद्धार किया, निषाद राज को अपना मित्र बनाया, केवट तथा अहिल्या का उद्धार किया। तुलसी के राम ने ताड़ का वध और शूर्पणखा की नासिका, कर्तन और सिंहका का वध करके स्पष्ट संदेश दिया कि सिद्ध अच्छे गुणों से युक्त है तभी वह पूज्य है। दुष्ट स्त्री उसी प्रकार वध के योग्य जैसे बुरा पुरुष। तुलसी के प्रयासों को बाद में आने वाले अन्य संतों ने भी बल दिया। परिणाम स्वरूप शैव, शाक्त एवं वैष्णव संप्रदायों और इन संप्रदायों के भीतर उपस्थित विचारधाराओं के अनुयायियों के बीच दूरियां कम हुई और हिंदू धर्म विदेशी धरती से आने वाले धर्मों के समक्ष साहसपूर्वक खड़ा हो गया। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर ने दक्षिण भारत के अंतर्गत भक्ति की अलग जगाई। अन्य भक्ति संप्रदायों के अंतर्गत विष्णु संप्रदाय का रुद्र संप्रदाय, हितहरिवंश का राधावल्लभी संप्रदाय तथा हरिदास संप्रदाय महत्वपूर्ण हैं। भक्ति आंदोलन के भारतीयों पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवनों पर गहरे प्रभाव पड़े। यह प्रभाव इतना गहरा था कि जहां साधारण जनता मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध धर्म को अपनी ढाल बनाकर खड़ी हो गई, वहीं भारत के हिंदू राजाओं ने भी शत्रुओं के हाथों से अपनी प्रजा की रक्षा करने के काम को ईश्वरीय आदेश की तरह शिरोधार्य किया। इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। हिंदू जाति में साहस का संचार हुआ, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी आई, उनमें भी सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ।
धर्म के अंतर्गत बाह्याडंबरों की कमी आई। मूर्ति पूजा का खंडन करने से मुसलमानों की शिकन प्रवृत्ति पर कुछ अंकुश लगा। भक्ति मार्गी संतों के उपदेश के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों में उदार भावों का संचार हुआ। वे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित करने लगे। हिंदू और मुसलमान दोनों इन संतों के शिष्यत्व स्वीकार करने लगे। धर्मों की मौलिक एकता का प्रदर्शन करते हुए भक्ति मार्गी संतों और सूफी विचारकों ने एकेश्वरवाद, ईश्वर प्रेम एवं भक्ति पर जोर देकर दोनों धर्मों की मौलिक एकता प्रदर्शित की। जातीय एवं व्यक्तिगत गौरव की उत्पत्ति हुई। भक्ति मार्गी संतों द्वारा ईश्वर के 10 अवतारों और उनके भक्तवत्सल होने अत्याचारी का दमन करने के लिए अवतार लेने का संदेश बड़ी मजबूती से जन सामान्य तक पहुँचाया गया। उन्होंने गौ, स्त्री, शरणागत की रक्षा को ईष्ट प्राप्त करने का माध्यम माना। प्रांतीय भाषाओं के विकास के अंतर्गत भक्ति मार्गी संतों ने अपने उपदेश जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए लोक भाषाओं को अपनाया। फलतः प्रांतीय भाषाओं तथा प्रांतीय साहित्य की प्रगति हुई और हिंदी भाषा की प्रगति को भी बड़ा बल मिला। दलित समझी जाने वाली जातियों को नवजीवन संतों के उपदेशों से भारत की दलित समझी जाने वाली जातियों में नवीन उत्साह तथा नवीन आशा जागृत हुई, क्योंकि अधिकतर भक्त संत निम्न जातियों से संबंधित थे। भक्ति, प्रपत्ति और शरणागति के मार्ग का अवलंबन करके हर वर्ग व हर जाति का मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता था। इससे भारतीय समाज में उच्च और निम्न जातियों के बीच बढ़ती खाई को कम किया और हिंदू समाज में नवीन आशा का संचार किया। राष्ट्रीय भावना की जागृति हुई। भक्ति आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप पंजाब तथा महाराष्ट्र में मुगल काल में राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुए। इस आंदोलन को पंजाब में गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक और महाराष्ट्र में समर्थ स्वामी रामदास, तुकाजी, संत तुकाराम, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया और शिवाजी ने इसका राजनीतिक स्वरूप किया। स्वावलंबन को बल दिया, क्योंकि भक्ति आंदोलन के सभी संत स्वावलंबी थे। वे किसी न किसी व्यवसाय द्वारा जीवन यापन करते थे, भिक्षावृत्ति नहीं करते थे। जैसे कबीर जुलाहा का काम करते थे, दादू दुनिया का काम करते थे, दरिया साहब भी दुनिया का काम करते थे। हरिदास निरंजनी भी अपना स्वावलंबन के द्वारा जीवन चलाते थे। लालदास कहते थे कि संत को भीख मांगना धर्म नहीं है, भीख मांगने में शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार संतों ने स्वावलंबन की भावनाओं को प्रजा में प्रोत्साहित किया। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने भारतीय जनमानस को अंतरतम तक प्रभावित किया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।